चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम स्वाति प्रवीण गुड शर्मा है। इवनिंग। गुड इवनिंग। और अब सारे के सारे सबको मैं म्यूट कर रही हूँ यहाँ से। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए बीच में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। फिर जैसे ही मेरा टॉपिक खत्म होगा मैं आप लोगों को पूरा मौका वो मिलेगा बोलने का, सब बोलेंगे। बस प्लीज वीडियो सबकी ऑन होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है दीवारों से बातें कर रही हूँ मैं। ठीक है। आज हम दो वेबिनार कर रहे हैं एक साथ। पहला होगा आप लोगों का बजरंग हीलिंग का। ठीक है। सेकंड वेबिनार जो आप लोग का होगा वही साथ में आकाशिक प्लस टैरो का होगा, आकाशिक और आकाशिक टैरो। ठीक है, ये आप लोगों के वेबिनार होंगे क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट हैं अभी वो और ज्वाइन कर रहे हैं। उनमें से भी और अभी सामने भी कुछ हैं जिनको आकाशिक से रिलेटेड भी बात करनी थी। ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं हूँ क्या, कब से इस मोडालिटी में आई हूँ। मेरा नाम स्वाति प्रवीण शर्मा है और लास्ट 11 साल से मैं इस मोडालिटी में हूँ और लास्ट 8 ईयर से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। और एक्चुअल अगर मेरी एज है तो वो मेरी एज 31 है। ठीक है। लड़कियां एज नहीं बताती पर मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है। हाँ। और एस्ट्रोलॉजी में भी मैं आई कैसे, पहले मैं खुद 8 साल मैंने वर्क किया है कॉर्पोरेट में। 8 से 9 साल मैं काम कर चुकी हूँ कॉर्पोरेट में। बट वहां से सेटिस्फाई नहीं थी, तब मैंने छोड़ के ऑकल्ट साइंस के सारे मतलब 85+ कोर्सेज मैं अभी तक कर चुकी हूँ, जो मैं टीच भी करती हूँ। साथ में कुछ जो जैसे मेन कोर्सेज हैं जो मैंने पढ़ाना शुरू किया था वो मैंने लास्ट 6 ईयर से किया है। प्रिडिक्शंस जो मैं आप लोगों की करती हूँ, जैसे मैंने किसी की भी प्रिडिक्शन कंसल्टेशन लेनी जो स्टार्ट की थी वो लास्ट 9 ईयर से की है। आकाशिक, आकाशिक टैरो, न्यूमरोलॉजी, आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नॉर्मल टैरो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, जितनी भी टाइप की हीलिंग मोडालिटीज हैं मैंने कुछ खुद भी इन्वेंट की हैं, कुछ मैंने सीखी भी हैं। जैसे लामा फेरा, रेकी, योग माया, हुमकारा, शाल्वेक, महाकाली, बजरंग हीलिंग आप देख ही रहे हैं। एक्सेस बार जो है, एक्सेस बार भी एक थेरेपी होती है, उसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। विस्पर ऑफ द सोल, ये इसमें आप खुद एक सोल के साथ कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग रोड पे जा रहे हैं, हम सोल से कनेक्ट हो गए, क्योंकि जब हम लाइट वर्कर होते हैं तो हम लोग खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो उन्हें अपने पास से कैसे हटाना है, कैसे उन्हें रिलीज करना है, ये सब चीजें हैं। मोक्ष पत्तम हो गया, वास्तु, इस टाइप के मैंने काफी सारे कोर्स किए हैं जो मैं टीच भी करती हूँ। ठीक है, जिसमें से टीच मैं 40 to 45 कोर्सेज ही अभी करती हूँ, सारे 85 में नहीं सिखाती। एजुकेशन वाइज अगर मैं अपना बताऊं, मैंने बीए एमए एलएलबी किया है, इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट भी हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैंने वास्तु ही सीखा था क्योंकि मैं इंटीरियर डिजाइनर थी और लोग डिमांड करते थे वास्तु की। अब शुरू करते हैं कि हुनकारा, ये हनुमान हीलिंग आपका क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हनुमान जी, अगर मैं कलयुग की बात करूं, कलयुग में हनुमान जी के लिए लोग बहुत ज्यादा ही, आज के टाइम के जो बच्चे हैं, ज्यादातर लड़के, वो हनुमान जी को लेके बहुत ज्यादा ही मतलब इस तरीके से हुए पड़े हैं कि वो उनके रोल मॉडल है हनुमान जी को लेके। हनुमान जी के लिए तो मतलब ये है कि कितने लोग तो ऐसे हैं जो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाते, जो शादी भी करना नहीं चाहते, कहते हैं हम हनुमान जी की तरह बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं ऐसे। तो हनुमान जी सीखने में आपको क्या फायदा है, हनुमान हीलिंग सीखने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों सीखना चाहिए, हनुमान हीलिंग से आपको बेनिफिट क्या होगा। हनुमान हीलिंग से आपको बेनिफिट ये होगा, रिलेशनशिप इशू हो, करियर इशू हो, फाइनेंस इशू हो, या आपके साथ किसी भी टाइप की एन नंबर ऑफ इश्यूज में कह रही हूँ, और आजकल सबसे कॉमन है ब्लैक मैजिक, जो सबके साथ हो जाता है। दूसरा, हम ज्यादातर यहाँ पे लाइट वर्कर हैं, तो लाइट वर्कर के ऊपर बहुत जल्दी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है अगर हम अपनी खुद की प्रोटेक्शन ना करें, और अगर हम खुद की मतलब खुद के साथ साथ फैमिली की भी। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके घर पे उनके क्लाइंट्स आते हैं, आपको नहीं पता आपके क्लाइंट का ऑरा कैसा है। साथ में अगर आपके घर के वास्तु में भी कुछ इशू है, हनुमान हीलिंग से आप अपना वास्तु इशू कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो भी आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, वो सारा हम देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं हनुमान जी के बारे में। माइट भी सबको पता भी होगा कि हनुमान जी जो हैं उनके भोले बाबा, जो शिव बाबा हैं, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं जो हनुमान जी हैं। ठीक है। हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो किष्किंधा में हुआ था, जो कि आपका कर्नाटका में है। साथ में झारखंड से उनकी मदर थी, जहाँ पे अंजना धाम करके एक जगह है जिस गुफा में उनकी मदर रहती थी।
उनकी मदर का नाम आप सबको पता है कि अंजना उनकी मदर का नाम है, बट उनकी मदर को श्राप मिला था, इस वजह से वो वानर रूप में थी। नहीं तो जो अंजना थी वो एक बहुत बड़ी बहुत सुंदर अप्सरा थी। वो मस्ती मजाक करते हुए एक साधु महाराज थे जो अपनी साधना कर रहे थे, वहां अपना पूजा कर रहे थे, जो करते हैं पुराने जमाने में जो साधु करते थे। वहां क्या हुआ, जब वो साधु अपना पूजा करने बैठे, उन्होंने क्या किया, वहां पे जाके कभी डांस करना कभी तंग करना अंजना जी ने ऐसे शुरू करा था, जब अंजना माता ने जब चालू की ये प्रॉब्लम। उसके बाद साधु जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि आपको जो है एक वानर रूप में तुम्हारा जन्म होगा, वानर रूप में जन्म लोगी, और तुम्हें जब पता चलेगा तब तुम ये जो चंचल चीजें कर रही हो, वानर ऐसी चंचल चीजें करते जब तुम करोगी। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत रोना शुरू कर दिया, उनके पैर पे अंजना माता गिर गई कि ऐसा मेरे साथ मत करो। तब उन्होंने बोला कि तुम करो जाओगे तो तुम वानर में ही, बट तुम अपना रूप बदल सकती हो। ठीक है, ये अंजना माता को था। उनके पिता जो थे वो थे केसरी। केसरी जो थे वो वानर राज थे और किष्किंधा के राजा थे, जो कि बहुत मतलब पावरफुल में काउंट होते हैं। पर आपने कभी भी सुना होगा पवन पुत्र हनुमान हम लोग बोलते हैं। रीजन क्या है पवन पुत्र हनुमान बोलने का? क्योंकि दैविक पिता जो थे वो हनुमान जी के वो पवन देव थे। ठीक है। माता, और उसमें माता अंजनी को जो हनुमान जी का मतलब आए थे उनकी लाइफ में, उन्हें कंसीव हुए थे। रीजन, बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं पवन देव भी थे। पवन देव रीजन क्यों थे? उनका रीजन ये था कि एक बार दशरथ महाराज के बच्चे नहीं हो रहे थे। उनकी वाइफ तो थी बट बेबी नहीं हो रहे थे। एक साधु महाराज के पास वो गए, उन्होंने उन्हें एक कटोरी में खीर दी थी। जो खीर उनको दी थी उन्होंने, उस खीर को जो दशरथ जी की वाइफ थी उन लोगों ने आपस में बांट लिया। बांटने के बाद थोड़ी सी खीर एक वहां पे बर्ड आके बैठ गई। उस बर्ड ने उस खीर को अपनी चोंच में ले लिया था। चोंच में लेने के बाद क्या हुआ कि वो लेके जब जाने लगी तो वो खीर ड्रॉप करके जमीन पे गिरती, तो धरती पे ना गिरे, इस वजह से पवन देव ने उसको माता अंजनी के मुंह में कर दिया। वो पेड़ पे चढ़ी हुई थी उस टाइम पे, कि उनके मुंह के अंदर चला गया। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हनुमान जी जो है कहीं ना कहीं राम जी के भाई भी होते हैं, अगर हम ये चीज देखें तो। फिर उसके बाद उन्होंने, इसलिए हम बोलते हैं कि वायुदेव जो हैं वो कहीं ना कहीं दैविक पिता हैं उनके। साथ में एक चीज और थी, अंजना माता ने शिव जी से बहुत ज्यादा मतलब एक पूजा करके पाठ करके उन्होंने बहुत ज्यादा बोला था कि मुझे एक पुत्र चाहिए, इसलिए हनुमान जी हुए थे। जो हनुमान जी की जन्म भूमि है वो किष्किंधा है। ठीक है। और हनुमान जी का जन्म जो हुआ था हुआ त्रेता युग में है, बट वो जो थे हनुमान जी सतयुग में भी उनका रोल रहा है, त्रेता में भी रहा है, द्वापर में भी रहा है, और साथ के साथ कलयुग में तो है ही है, क्योंकि कलयुग का हाल इतना खराब है तो कलयुग में तो बिल्कुल है। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा सतयुग में, वो क्या थे सतयुग में जो हनुमान जी थे। सतयुग में वो मारुति नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है। माता अंजना के पुत्र थे और उनके पिता केसरी थे। त्रेता युग में उनका कनेक्शन हुआ राम जी के साथ, जब वो किष्किंधा में हनुमान जी से मिले थे और सीता माता की जब उन्होंने खोज की थी। देन द्वापर युग में कैसे हनुमान जी कनेक्ट करते हैं, जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी उससे पहले भीम जो थे, भीम उनके दैविक भाई भी लगते। क्यों? क्योंकि पवन देव जो है उनके दैविक पिता है। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के फादर जब वो है, तो हनुमान जी और भीम दोनों ब्रदर होते हैं। भीम को घमंड था, अहंकार था अपने ऊपर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि सबको पता है वो बहुत ताकतवर थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका घमंड कम करने के लिए और उनकी शक्तियां ज्यादा करने के लिए हनुमान जी एक बार गए और अपनी पूंछ को उन्होंने जंगल के रास्ते में कर दिया। जब भीम जी ने बोला कि अपनी ये पूंछ हटाइए, दो तीन बार बोला, उन्होंने नहीं हटाया, तो चौथी बार में हनुमान जी ने पलट के जवाब दिया तुम ये उठा के तब। जब वो उठाने गए तब उनसे वो पूंछ नहीं उठी। तब उन्हें समझ आया कि हाँ मैंने ये गलती की, और उसके बाद उन्होंने सॉरी भी फील किया, साथ में जो पुराने टाइम पे होता था, साथ में हनुमान जी ने उन्हें एक शक्ति भी दी। ठीक है। उसके बाद कलयुग की अगर हम बात करें, कलयुग चल ही रहा है। भक्तों को हम लोग जो है साहस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, नेगेटिविटी से बचना है या अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, तो उन सब चीजों के लिए कलयुग में हनुमान जी की पूजा बहुत जरूरी है। हनुमान जी को अमरता का वरदान था।
ब्रह्मा जी ने भी दे रखा था, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का भी था कि आप अगर खुद चाहेंगे तो आप अपना कर सकते हैं, मतलब अपने आप को शरीर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, माता सीता जो थी, माता सीता को आप लोगों को भी पता होगा, शायद कुछ को पता भी हो, माता सीता को एक आशीर्वाद था कि अगर किसी की आंखों में उन्होंने बहुत अच्छे से एक कहते नहीं प्रेम भाव से, पॉजिटिव वे में प्रेम भाव से किसी की आंखों में देख लिया तो वो बंदा अमर हो जाएगा। बट होता क्या है, माता सीता ने ऐसे राम जी को भी नहीं देखा था, बेटे के रूप में उन्होंने हनुमान जी को देखा था। दूसरा, जब अ, इंद्र ने, जब इन्होंने आम को सूरज को आम समझा था हनुमान जी ने, तो इंद्र का वज्र लग के वो नीचे गिरे थे। उस टाइम पे पवन देव बहुत गुस्से में आ गए थे। तब उनको और वरदान मिला था, तो अमरता का वरदान उनको मल्टीपल टाइम मिल गया था। साथ में अगर आप बात करेंगे, तो अभी अगर मैं बोलूँ तो हनुमान जी कहीं ना कहीं आ, पौराणिक कथाओं में भी लिखा है, बहुत सी जगह लिखा है, हम इंसान है, हम उस चीज को जाके बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर सकते। गंधमादन पर्वत है एक, और ये साउथ में ही पड़ता है, वहां की तरफ हनुमान जी दिखते हैं। ठीक है। हनुमान जी से जुड़ी कुछ चीजें, जैसे पहली चीज तो उनका बेटा, बहुतों को ये भी नहीं पता हनुमान जी का कोई बेटा भी है। हनुमान जी का एक बेटा है जिसका नाम मकर ध्वज है। वो पाताल लोक में रहते हैं। पाताल लोक में वो इसलिए रहते हैं क्योंकि अहिरावण जो थे, अहिरावण ने उन्हें पाला है। ठीक है, इसलिए वो पाताल लोक में रहते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं चोला चढ़ाओ हनुमान जी को, या हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ, ऐसे आपने देखा होगा। हनुमान जी की सिंदूर से जुड़ी भी एक कथा है। वो कथा कैसे है, माता सीता अपनी मांग भर रही थी। जब वो मांग भरने बैठी तो हनुमान जी ने पूछा आप ये क्या कर रही हैं। तब उन्होंने पलट के बोला कि मैं शिवम अभी थोड़ी देर में एक साथ बुलवाऊंगी। हनुमान जी ने उनसे बोला ये आप क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा मैं अपने, मतलब राम जी की आयु के लिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि उनकी आयु बढ़े। और हनुमान जी ने क्या किया, पूरे सिंदूर से खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पे सिंदूर लगा लिया था। इस तरीके से बहुत सारी हनुमान जी की कथाएं भी हैं। और आपको बेनिफिट क्या है ये कोर्स सीखने में, सबसे बड़ी चीज बेनिफिट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें बेनिफिट आपको ये है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, या खुद की ही बात है, आप खुद भी हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी एनर्जी लो है, या मेरे ऊपर किसी ने नेगेटिविटी करी हुई है, या मेरे बनते काम बिगड़ रहे हैं, कुछ मेरा पास्ट लाइफ का इशू है, कुछ मेरा प्रेजेंट लाइफ का इशू है, क्या मैंने किसी का बहुत ज्यादा दिल दुखा दिया होगा जो मुझे अभी नहीं, इस लाइफ में तो मैं नहीं दुखा रही या नहीं दुखा रहा, बट पास्ट लाइफ में मैंने किसी का तो दिल दुखाया होगा, जब भी मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस टाइप की अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ग्रोथ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आप बार बार जॉब चेंज कर रहे हैं, या आपकी स्टेबल जॉब नहीं लग रही है, आप जॉब करना चाहते हैं ढंग से पर वहां पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं, या फिर किसी को कोई ऐसी डिजीज है जो मतलब मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं होगी, तो इस टाइप के इश्यूज आप इस हीलिंग से रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास फाइनेंस का इश्यू होता है, तो वो हीलिंग नहीं करवा सकते। देन उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम उनको स्पेल सजेस्ट करते हैं, क्योंकि स्पेल सस्ता होता है थोड़ा। स्पेल आपको रिजल्ट लेट देगा, बट आप स्पेल करा सकते हैं। स्पेल कराने का भी तरीका होता है, किस तरीके से किया जाएगा, कितनी कैंडल्स लगेंगे, कौन से हर्ब्स यूज करने हैं, वो सारी चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं हनुमान जी की, हनुमान जी की मूर्ति की अगर मैं बात करूं कि हमें घर में कौन सी रखनी चाहिए, लाइक एक होता है सेवक हनुमान जी जो बिल्कुल भजन करते हैं राम जी का, उस फॉर्म में। दूसरे होते हैं पंचमुखी, वो भी जो पंचमुखी हनुमान जी होते हैं उनकी पूजा करते हैं तो आपको मित्रता का लाभ होता है। उत्तरमुखी जो हनुमान जी होते हैं वो शुभ काम और आपके घर में मंगल कार्य के लिए होते हैं। दक्षिण मुखी जो होते हैं, जैसे किसी को अकाल मृत्यु का डर होता है, या किसी को बहुत चिंता हो रही होती है, उन सब से आपको बचने के लिए आप दक्षिण मुखी जी के हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वीर मुखी होते हैं जिनको साहस चाहिए, कॉन्फिडेंस का बिल्कुल इशू है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं। 2000 के बाद जितने भी बच्चे हुए हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर सुसाइडल केस जो आए हैं, बच्चे जो 2000 के बाद हुए हैं उनमें आए हैं।
क्यों? एक तो उन्हें मंगल का 9 नंबर उनकी कुंडली में नहीं मिला, जो 9 तारीख को जिसका बर्थ हो गया या जिसका 9th मंथ में हो गया, तो उन्हें 9 मिल गया, हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस इशू वहां से आपका हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं 9 नंबर ना मिलने की वजह से उनके अंदर बेचारों में ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो प्रेशर झेल सके। पुराने टाइम में पेरेंट्स बच्चों को थप्पड़ भी मार सकते थे, स्कूल में कितना पीटते थे। आज के टाइम पे आप बच्चों को हल्का सा डांट भी दोगे वो रोना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कहते हैं ना बल या फिर साहस, इसकी बहुत कमी है। सूर्यमुखी जो होते हैं वो ज्ञान देते हैं, क्योंकि हनुमान जी के गुरु भी सूर्य देव ही थे। तो इसलिए सूर्यमुखी जो भी हनुमान जी होंगे वो आपको ज्ञान देंगे। घर में जो हम स्थापित करते हैं, या तो वो बैठे हुए हनुमान जी होने चाहिए, जैसे भजन करते हैं ऐसे करके वो बैठे होंगे, या तो वो होने चाहिए, या फिर आपको वो आशीर्वाद देते हुए होने चाहिए, या पंचमुखी भी हो सकते हैं, और एक उड़ते हनुमान जी, जिसके करियर में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो वो उड़ते हनुमान जी भी रख सकते हैं। उससे आप लोगों के इश्यूज रिजॉल्व होंगे। बाकी जो बहुत सारी चीजें हैं अभी हनुमान जी के बारे में, वो सारी चीजें हम जब क्लास स्टार्ट होंगी या क्लास ज्वाइन जो जो करेगा, वो मैं तब ज्यादा अच्छा डिटेल में आपको बताऊंगी। हनुमान हीलिंग से रिलेटेड ये चीजें थी जो मैंने आपको बताया भी क्या बेनिफिट है। अब मैं यहाँ से सबको अनम्यूट करूंगी, ठीक है? तो एक एक करके मैं करूंगी, आप लोग एक एक करके बोलना। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ आपका ये रैश जो है, नहीं धरा का आ रहा है रिजल्ट, धरा से शुरू करते हैं। धरा, आपको मैंने पूछा है अभी, अनम्यूट कीजिए। जी। हाँ जी धरा, क्या आपको समझ में आया? कोई डाउट तो आप अपना क्लियर कीजिए मेरे साथ। मुझे स्टोरीज पता नहीं थी, मुझे अब पता चली हैं स्टोरीज आपके थ्रू। ओके, इट्स थैंक जस्ट यू। कि मुझे हनुमान जी का ही पता था। ठीक है, और वैसा कोई मेजर डाउट, कुछ और डाउट? नहीं। ठीक है, ये अब क्लियर है। आते हैं आपका रस्तोगी जी, शिवम जी अब आप बोलिए। मैडम एक चीज पूछ रहा था मैं हम्म। कि हम जो लोग, ये धारणा बन गई है कि हनुमान जी, ये बात सही है कि हनुमान जी पे चोला संदूर चढ़ाने से काम बनते हैं, ठीक है, हम्म। मैं मानता हूं, मैं बताता भी हूं। हम्म। लेकिन ये बात बोलना कि हनुमान जी ने इसलिए संदूर लगाया कि सीता माता भग रही थी, तो दो हम्म। तीन चीजें बताइए। क्या सीता जी ने उस दिन पहली बार मांग भरी थी? क्या हनुमान जी की माता नहीं थी, वो पहले मांग नहीं भरती थी? तीसरी बात, अगर हनुमान जी पे इसलिए संदूर चढ़ाया जाता है, तो भैरव हम्म। जी पे और गणेश जी पे क्यों चढ़ाया जाता है? भैरव जी का जो है, देखिए मैंने सिंदूर का तो कम सुना है, मैंने दारू का ज्यादा सुना है कि उनको नहीं दारू मैडम, चढ़ती भैरव है। जी पे संदूर चढ़ता है, गणेश जी पे भी चढ़ता है। गणेश जी पे मैंने दुर्वा सुनी है, या फिर हरी चीज जो होती है वो सुनी है। और मैं दिखा है दूंगा मैंने भी मेरठ में। उपाय दिए। नहीं, मेरठ में आपका होता होगा, देखो क्योंकि होता क्या है, मैं आपको क्या नाम है, हनुमान जी, शिवम जी, गणेश जी और भैरव जी एक मिनट। तीनों पे संदूर चढ़ता है। शिवम जी, मैं थोड़ा ना आपको एक चीज बताती हूँ, हम ना एक सेक्टर वाइज नहीं जाते हैं। अब आपके मेरठ में सिंदूर चढ़ता है इस तरीके से। अब मैं अगर बात करूँ, कोई यहाँ दिल्ली एनसीआर का है, कोई मुंबई का है, कोई नागपुर का है, कोई शायद साउथ का भी है, सबका। अब आप एक चीज बताइए, मेरठ में क्या शिवजी पे तुलसी चढ़ती है? तुलसा की मंजरी चढ़ती है। तुलसी नहीं चढ़ती ना। ना। आप साउथ में जाइए, तुलसी की माला पहनाई जाती है शिव जी को। अच्छा। हाँ। तो हर जगह का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। और शिव जो हनुमान जी हैं, जो राम जी को लेके, एक सेकंड जरा, जो राम जी को लेके हनुमान जी की फीलिंग्स थी, वो बिल्कुल अलग है, और ये सबको पता है। हनुमान जी ने मतलब अगर वो क्योंकि कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है। आप हम्म। लोग विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ लोग पढ़ते भी होंगे, नहीं तो नाम हाँ। सुना होगा। हम्म। पूनम पढ़ती है। विष्णु सहस्त्र नाम के अगर आप 1,000 नाम ना पढ़ के खाली राम राम भी बोल दोगे ना, आपका विष्णु सहस्त्र नाम के जो 1,000 नाम है पूरे हो जाएंगे। ये चीज आपको शायद नहीं पता, ये मैं बता रही हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक एक 1,000 नामों को पढ़ने में वो सोचते हैं अरे यार 1,000 नाम है, इतनी मोटी मोटी बुकलेट्स है, इतनी मोटी बुकलेट्स आती हैं जो वो बुक होती है विष्णु सहस्त्र नाम की। ठीक है? तो विष्णु सहस्त्र नाम में लोग क्या करेंगे, पहले पाठ पढ़ेंगे। बहुतों को संस्कृत नहीं आती, मुझे नहीं आती प्रॉपर संस्कृत, मैं संस्कृत में अटक जाती हूँ। तो ये चीज होती है। अब सिंदूर का कॉन्सेप्ट जो है, सीता माता को उन्होंने सिंदूर लगाते हुए देखा था, और हनुमान जी को चोला चढ़ाने की मैं ओपनली बता रही हूँ ये चीज। और जबकि ये मेरे यूट्यूब पे जाएगी वीडियो, हनुमान जी को जो चोला चढ़ता है, अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल है, रास्ते नहीं दिख रहे हैं, आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दो, और 2 महीने में आप रिजल्ट देख लेना। मैं रिकॉर्डेड सेशन में बोल रही हूँ ये बात। नहीं, ठीक है? फर्क पड़ता है, लेकिन ये बहुत। रीजन बोलना अब रीजन जो। देखो, जो पुराने की
कथाओं में लिखा हुआ है, जो बुक में लिखा, मैं जाके तो किसी से डिबेट करूंगी नहीं। तो हमारे, अगर मैं बात करूं यहाँ की, अब मैं नागपुर की तरफ चली जाऊं, नागपुर का कॉन्सेप्ट दूसरा होगा। साउथ में, यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं मंजरी चढ़ानी है। बहुत से लोग तो कहते हैं शिवलिंग को ना तुलसी में भी मत रखो। और हम्म। आप साउथ में जाना, हैदराबाद के जो मंदिर है ना, वहां कभी जाएंगे आप, देखना इतनी माला चढ़ी होती है तुलसी की। और भोग में भी आपको तुलसी ही मिलेगी खाने को। और आपको वहां तुलसी ही चढ़ानी है, माला दी जाएगी हम्म। आपको तुलसी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सिंदूर वाली बात पे, माता सीता वाली, ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट आया, जो हमने भी सीखा था, जो मैंने भी स्टडी किया है, जो मेरे इतने नोन टू हैं, वो भी बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे भी मैंने स्टडी किया है, तो यही चीज निकल के आई है, ज्यादा कॉन्सेप्ट सिंदूर का यही आया है। अब उनकी मदर लगाती थी ऐसे, माता पार्वती भी सिंदूर लगाती हैं। तो मैं वही तो बोल रहा बिल्कुल। हूँ कि पहली बार देखा था क्या उन्होंने कि संदूर लगाने से उन्होंने जब स्वामी भी की देखा ना, क्योंकि वो बालकपन में थे, उसके बाद वो बड़े हुए। अगर आप हनुमान जी की बात करें, हनुमान जी 11वां अवतार हैं शिव जी का, और रुद्र अवतार है, ठीक है। रुद्र अवतार है, और आप कभी भी देखना हनुमान जी की उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, जो रुद्र अवतार है। पूजा नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो क्रोधित होते हैं। अगर आप नॉर्मल में जाएंगे, जब देखेंगे, तभी मैंने ये सारी जो आपको बताई है, इस मूर्ति की पूजा होती है। वो तरीका होता है कि इस मूर्ति की आप लोग पूजा कर सकते हैं। हर मूर्ति की आप पूजा भी नहीं कर सकते। आप हर मूर्ति को घर में नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, और सिंदूर वाला कॉन्सेप्ट भी उसी से हुआ है। अब सरसों के तेल की बात ले लो। शनिदेव जी को सरसों का तेल चढ़ता है, किसी को पता है क्यों चढ़ता है? कोई मैं बता रीजन सकता हूँ बताइए। मैडम, क्योंकि शनि जो है शुष्क ग्रह है, वैसे आप, शुष्क है। हाँ, आगे। तो इसलिए उसकी शुष्कता दूर करने के कोई लिए शनि। रीजन तो होगा ना, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ने की। नहीं, वैसे तो रामायण मैं से बताती हूँ। शुरुआत हुई है कि हम्म। शनिदेव पीट पीट रहे थे, हनुमान जी ने बोल, हम्म। हनुमान जी ने इन्हें छुड़ाया। ये भी रीजन है जो नहीं, रामायण में देखिए, दिया हुआ मैं है। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। शनिदेव जी को तेल इसलिए चढ़ता है, शनिदेव जी के साथ एक ईगो प्रॉब्लम थी, उनमें अहंकार बहुत था। मैं हम्म। वाला फैक्टर, कि मैं किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ और किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ, जो एक हम लोगों में होता है, ठीक है। तो ऐसी शनिदेव जी में था। शनिदेव जी ने जाके हनुमान जी को ललकारा कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। तो हनुमान जी ने उन्हें पूंछ में लपेटा, पूंछ में लपेट के उनको एक ही बारी में ठीक कर दिया, जिसकी वजह से उनमें काफी ज्यादा युद्ध, एक तरीके से कहते हैं ना, पुराने जमाने में युद्ध इस तरीके से हुआ था। फिर हनुमान जी का क्या हुआ, जब उनके बहुत चोट लग गई, तो शनिदेव ने सरेंडर कर दिया, हार मान गए वो। फिर उसके बाद जो हनुमान जी थे, उन्हें दिखा कि शनिदेव को बहुत पीड़ा हो रही है, तब उनके ऊपर उन्होंने सरसों के तेल की मालिश करी कि उनको दर्द कम हो। तब से कॉन्सेप्ट ये हुआ है कि शनिदेव को जो भी सरसों का तेल शनिवार को तो चढ़ता ही चढ़ता है, मंगलवार को भी चढ़ाएगा और हनुमान जी की चालीसा पढ़ देगा, उससे भी शनिदेव का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मैं क्लास में कराऊंगी। यहाँ मैं वो ओपन फोरम में डिस्कस अभी नहीं करूँ, क्योंकि ये मेरी जो वीडियो है ये यूट्यूब पे जाएगी। ठीक है। तो शिवम जी, डाउट शायद क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है। अब बात करते हैं, ये Oppo A78 किसका है? आप म्यूट कर लीजिए। धरा, तुमने कुछ क्वेश्चन पूछना था, तुम पूछिए, पूछो तुम। मैं सिर्फ वही तुलसी का बता रही थी कि हम लोग, मैं खुद चढ़ाती हूँ दिल्ली में रह के ही। तुलसी तो चढ़ती है हनुमान उनको, भोले हम्म। बाबा को। भोले बाबा शिवलिंग हाँ। पे। ये ओप्पो किसका है? ओप्पो का कौन है यहाँ पे? Oppo A78 जिसका भी है वो अनम्यूट हो जाओ। इनकी वीडियो भी ऑफ है, ओप्पो वाली। पूनम, आप बताइए। नहीं कोई मैम, डाउट? ऑल क्लियर। नहीं ऑल नहीं, ऑल क्लियर? क्लियर। ठीक है। राज जी, बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेरी? Hello, ma'am. No doubt. Just I want to know how is that healing pattern going to be? हीलिंग पैटर्न के ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं करने के। आप डिस्टेंस हीलिंग कैसे करेंगे? आपके पास फिजिकली कोई है तो उसकी हीलिंग कैसे होगी? प्लांट्स हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जो है कितनी बार डेड हो जाते हैं, हम उन्हें कैसे हील करेंगे? साथ में जैसे पेट है, हम बहुत से लोग हैं जो घर में पेट रखते हैं, कोई डॉग रखता है, कोई रेबिट रखता है। अब उनकी तबीयत खराब है, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं या पेट होते हैं वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं,
तो अगर आप उनके ऊपर देखेंगे, उनके ऊपर कैसे हीलिंग करनी है, वो सारा तरीका होता है। जब आप कोर्स में आते हैं तो वो सारी चीज आपको बताई जाएगी, कितने दिन की हीलिंग होगी, किस टाइम आपका हीलिंग करना ज्यादा अच्छा है, अगर हीलिंग की जरूरत नहीं लग रही, आपका खाली स्पेल में काम हो जाएगा, वो कैसे होगा वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। Okay. और कोई डाउट? Thank you, ma'am. ठीक है। रितु जी, रितु जी के बाद रैश आ रहा है, वो बताएंगी, फिर रियलमी पे आती हूँ। हाँ जी रितु जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। जी मैम रितु कोई जी। डाउट, मैम कोई डाउट नहीं है। ठीक है। रैश, रैश आप बताइए। कोई डाउट नहीं है। ये रियलमी C11, रियलमी C11, आप पहले अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ मैम, हम ये सुन रहे थे जैसे ये जो हीलिंग प्रोसेस है, क्या हम्म। ये जैसे हम लोग रेकी करते हैं वैसा ही कुछ प्रोसेस होता है क्या? रेकी जो है, देखो मैं मोडालिटी का वैसे नाम नहीं लेना चाहती, बट कोई भी मोडालिटी है, सब में हीलिंग पैटर्न अलग देते हैं लोग। मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा। बिल्कुल अलग है। और साथ में मैं जब किसी को भी कोई भी हीलिंग मोडालिटी सिखाती हूँ, मैं एन नंबर ऑफ हीलिंग मोडालिटी सिखाती हूँ। प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम, वो एट्यूटमेंट करना नहीं सिखाते। मोडालिटी तो सीख लेते हाँ हैं, बट वो एट्यूटमेंट नहीं हाँ सिखाते। हाँ। अगर वो एट्यूटमेंट ही नहीं सिखाएंगे तो आपका सीखने का फायदा क्या? क्योंकि कल को आपको भी जाके किसी को तो सिखाओगे ना, अगर आप मुझसे सीख रहे हो तो जी इसमें मैम, ये आपको इशू तो मेरे साथ हुआ है। 15 to 17 प्लस आपको सिंबल्स मिलेंगे बजरंग हीलिंग में, हनुमान हीलिंग जिसे हम कहते हैं। इसमें आपको एक अच्छा सिंबल की अट्यूटमेंट दी जाएगी, फिर आपको सिद्धिकरण प्रोसेस अच्छा। बताया जाएगा, किस तरीके से आपको सिद्धिकरण करना है, किस तरीके से दूसरे की हीलिंग करनी है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा तबीयत ज्यादा खराब है या उसके साथ ज्यादा इश्यूज है, आपको ठीक करना लगे, ठीक करना पड़ेगा, वो आपके पास आ नहीं सकता, फोटो भी नहीं दे सकता कोई आपको, बिना फोटो के कैसे हीलिंग करनी है वो तरीका भी आपको बताया जाएगा। किसी का घर में वास्तु दोष है तो, एक सेकंड राज, किसी के घर में वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को हम कैसे ठीक करेंगे, या किसी के घर में नेगेटिविटी है तो उसको हम हीलिंग से कैसे ठीक करेंगे, वो प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा। जी राज बताइए। Yes, ma'am. I was asking you already about that cancer patients, right? कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं आपको एक सजेशन देती हूँ राज। देखो कैंसर जो है, सबसे पहली चीज, मैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ। मैंने अभी तक माइट बी 2000 प्लस केसेस में कर चुकी हूँ, जिनका मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। और उसमें से कम ये लगा लीजिए 10 to 15% कैंसर पेशेंट थे। और उन कैंसर पेशेंट का जब मैंने देखा ना, तो कैंसर पास्ट लाइफ से उनका कनेक्टेड नहीं था, उनका कैंसर करंट लाइफ का ही था। तो कहीं ना कहीं जो ये कैंसर का है, ये आज के टाइम पे ना बहुत कॉमन हुआ पड़ा है। सबसे पहली चीज खाना पीना, हम लोगों का खाना पीना बहुत खराब है। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे बहुत से लोग जो है ना, मैं ये देखती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि मतलब कुछ भी खाए, जैसे अब वो इंडिया में है, इंडिया की डाइट ले रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन में कुछ और ले रहे हैं। क्या पुराने जमानों में लोगों को कैंसर नहीं होता था? पुराने जमाने में वो कहते थे कि देखो इसके यहाँ पे वो निकल गया, क्या बोलते थे उसे वर्ड, कुछ बोलते थे, मतलब कि आपका बॉल टाइप की निकल गई है, और उसके बाद वो काफी जिए और फिर उनकी डेथ हो गई। वो कैंसर ही होता था। कैंसर आपका या तो जेनेरिक होगा, जैसे कि आपका किसी के, आपके फैमिली में किसी को रहा हो, और ऐसी हीलिंग आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल मत करो, बट मैं सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बैड कर्मा है करंट लाइफ का, क्योंकि ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में आप कोई वेट नहीं होगा कि आप सेकंड बर्थ लेंगे तो आपको आपको भरने पड़ेंगे जो आपने बैड कर्मा किए हैं। जो मिलना है इसी कर्मा में मिलना है। तो कैंसर पेशेंट हो गया, पैरालिसिस हो गया, आप उनकी हीलिंग करो, गारंटी मत लो, गारंटी नहीं ले सकते। आप उनका पेन को कम कर सकते हो, क्योंकि अब ये है गठिया की प्रॉब्लम जो होती है, जो बोन्स टेढ़े हो जाते हैं लोगों के, उसमें क्या होता है, लोग कहते हैं हमारी हीलिंग कर दो हम ठीक हो जाएं, नहीं होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका कैंसर नहीं बट गठिया हो गया, या आपका ये कौन सी बीमारी होती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, या इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्योर नहीं हो पाते, वो आप पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। लेकिन कैंसर में मैंने अभी तक कहीं पास्ट लाइफ नहीं देखा, मुझे नहीं दिखा। मैंने इतने लोगों किया, क्योंकि रूट कॉज निकाला मैंने कि कैंसर बंदे को क्यों निकला,
तो मैंने जितना देखा उनका, मैंने उनकी 3 से 6 लाइफ तक दिखा दी, चाहे उन्होंने 500 लाइफ ली हो। और मेन रूट कॉज पे जब हम जा रहे हैं, कहीं भी कैंसर का नाम नहीं है। तो अगर आप ऐसी हाँ जी हीलिंग बताओ। कर रहे हैं, कर सकते हैं। नमस्ते। आप ऐसी हीलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, बट रिस्क पे करोगे, मैं सजेस्ट नहीं करती। Okay, ma'am. Thank you. धरा ने मेरे से 2 हीलिंग सीखी हुई हैं, मैंने आज तक उन्हें कभी नहीं। और जबकि इन्होंने तो लामा फेरा और योग माया जैसी हीलिंग सीखी है, वो बहुत हाई लेवल हीलिंग है। उनको तक मैंने मना कर दिया था कि नहीं, आप वो किसी के कैंसर पेशेंट का आप नहीं करेंगे। आप उनका पेन कम करने के लिए आप प्रेयर करिए, वो बहुत अच्छी चीज है, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी, उन्हें भी मिलेगी। बट गारंटी के साथ कि मैं आपका कैंसर ठीक कर दूंगा, ये बोल के कभी किसी की हीलिंग मत करना। मेरा ये मैम पर्सनल एडवाइस है। ऑटिज्म भी मना किया आपने, ऑटिज्म ऑटिज्म भी के लिए मैंने भी। मना की है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर जब आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो मैं उनका पास्ट लाइफ में ले जाके कर सकता हूँ, उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उनका पीएलआर करवा दो। पीएलआर से क्या होगा, आपको उनका रूट कॉज मिल जाएगा। वहां से जो रूट कॉज आपको मिलेगा, उस रूट कॉज से आप उनका ट्रीटमेंट कर दो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। Okay, लेकिन ma'am. Thank you. हाँ, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाएंगे किसी का करने, उसमें हील करने, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि आप उनको ये बोलो कि हाँ, आपका हम कर देंगे, बट गारंटी कोई नहीं है, आपको सिर्फ हम ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं। ठीक है। Thank you. ओके, अब एक काम करते हैं, अभी 1 मिनट का पॉज ले लेते हैं। पॉज लेने के बाद आपका फिर मैं लोग आकाशिक शुरू कर रही हूँ। आकाशिक में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा कि आकाशिक क्या है, क्या बेनिफिट है आकाशिक के, क्यों आकाशिक सीखना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे प्रोमिला जी आई हैं? प्रोमिला जी आई हैं क्या? मुझे लग रहा है वो आई नहीं है प्रोमिला जी। मैम, हेलो, सुन रहे हैं? की आवाज नहीं आ रही, कौन? मैम, पारोमिता बोल रही हूँ, सुन। जहां जी बारे में तो थी। आप एक बार जब वीडियो ऑन कीजिए ना, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही हूँ आपको। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। वीडियो तो ऑन है मैम। नहीं, आपकी वीडियो ऑफ है और आपकी आवाज भी नहीं आ रही। आप में से किसी को आवाज आ रही है? नहीं आ रही, आपके नेटवर्क नहीं, इशू है, आप नहीं आ रही। रिज्वाइन कीजिए आप। कर लिया उन्होंने रिज्वाइन? चलिए, अब शुरू करते हैं आकाशिक के बारे में, कि आकाशिक क्या है और आकाशिक क्यों सीखना चाहिए। एक्चुअली में क्या है, आजकल क्या होता है, लोगों के साथ ना बड़े हेल्थ इश्यूज होते हैं। या आपके काम, आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया, टैरो रीडर को दिखा लिया, न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा दिया, आपने हर जगह चले गए, बट आपका रास्ता नहीं खुल रहा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उस केस में जब हम जाते हैं आकाशिक की तरफ, आकाशिक में क्यों जाते हैं, क्योंकि आकाशिक में हमारी एक यूनिवर्स में एक लाइब्रेरी है। जिस लाइब्रेरी से आप लोग क्या करेंगे, उस लाइब्रेरी से आप लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद वहां पे आपकी सोल बुक होगी। किसी ने वो मूवी देखी है कादर खान की, जिसमें वो यमराज बने थे और चित्रगुप्त वाली थी, उनकी बुक धरती पे गिर जाती है? किसी ने देखी है वो मूवी? तो वो जो बुक गिरती है ना, वो एक सोल बुक होती है। ठीक है। तो मैं वही सोल बुक की आपसे बात कर रही हूँ कि जब हम यूनिवर्स में जाते हैं तो हमें एक सोल बुक मिलती है। अब आकाशिक शुरू कहाँ से हुआ? अब आकाशिक शुरू कहाँ से हुआ, अब बात आती है उसकी। आकाशिक जो है आपका, आज से 5,000 या 6,000 साल पहले शुरू हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, जो आपका आकाशिक है, उसका बेसिकली नाम रखा गया था आकाशा, जिसे हम बोलते हैं स्पेस। उसके बाद जब आकाशा से हम लोगों ने देखा, लोग कहते हैं कि ये आकाशिक क्या है, ये तो मिथ है, इसमें आंसर आएंगे नहीं आएंगे, ये इमेजिनेशन है। ऐसा नहीं है।
आकाशिक में क्या होता है, मेरे जितने स्टूडेंट मुझसे सीखते हैं, अगर मैंने उन्हें एक क्वेश्चन बोल दिया कि ये क्वेश्चन है, और मैंने वही क्वेश्चन 6 बंदों से चेक कराया, आंसर सेम आएगा, वो आपका करेक्ट आकाशिक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपको किसी ने बोला कि आप अपना क्वेश्चन देख लो, आपने देखा क्वेश्चन, क्वेश्चन में आया, आपने कहा कि मेरे करियर का जो ऑब्स्टिकल है वो कब तक रिलीज होगा, 2020, 24, 25, 26, ऐसे करके आपने पूछा, आपको आ गया 26। आपने 2 दिन बाद वो क्वेश्चन फिर करा, फिर आ गया 27। कहीं ना कहीं इसमें आपकी कमी है, इसमें आपकी कमी है, किसी और की कमी नहीं है, आपने वो गलत किया है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कितनी बार इमेजिनेशन को भी आकाशिक समझ लेते हैं। इमेजिनेशन डिफरेंट है, आकाशिक डिफरेंट है। इमेजिनेशन हमें नहीं करना है, हमें फील करना है, तो हमें आंसर मिलता है। आकाशिक पुराने जमाने में आपने देखा होगा, जो राजा महाराजा होते थे वो लोग क्या करते थे कि कहीं पे जाते थे, किसी साधु के पास जंगल में गए और उन्होंने बोला महाराज देखिए हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। जब वो ये चीज देखते थे तो उसमें आता था, अरे तेरे ऊपर तो आक्रमण होने वाला है, ये बंदा है तेरे पे आक्रमण करेगा, इस टाइप की चीजें आती थी। वो लोग आंख बंद करके ये सब चीजें देखते थे। कैसे देखते थे, वो यूनिवर्स के थ्रू ये सारी चीजें देखते थे। आकाशिक में जाके किस तरीके से देखते थे, वो प्रॉपर प्रोसेस आपको बताया जाएगा, जो भी अगर क्लास ज्वाइन करता है तो। ऐसे देखा जाता था आकाशिक में। आकाशिक में अगर आप बात करते हैं, क्या आप अपनी कार्मिक डेप्थ, जो जैसे हम लोग कितनी बार हम लाइफ में बड़े परेशान हैं, सब कहते हैं अरे यार क्या दिक्कत है, सब कुछ अच्छा हो रहा है फिर भी हम परेशान हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ कार्मिक बैगेज तो लाए हैं, जब भी हमारा जन्म हुआ हमें मोक्ष नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ तो हम कार्मिक लेके आए हैं। आज जितने भी यहाँ मेरे साथ वेबिनार में बैठे हैं, यहाँ पे जबकि 13-14 लोग थे और आए गिनती के 9 लोग हैं, उनकी क्योंकि अभी डेस्टिनी नहीं थी। पूनम वीडियो ऑन कर लो, उनकी डेस्टिनी नहीं थी, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए ज्वाइन करने। धारा आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए। आए, हम लोग कनेक्ट हुए, क्यों, क्योंकि हमें कुछ कहीं ना कहीं हम लोगों का कार्मिक कुछ ना कुछ कनेक्शन था, जो आज हम लोग वेबिनार में मिल रहे हैं। तो आपकी लाइफ में अगर आप कोई कार्मिक बैगेज लेके चल रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने जॉब ज्वाइन करी, वहां जाते हैं आपको फाइनेंशियल इशू होता है। मतलब फाइनेंशियल इशू कैसे, या तो ग्रोथ नहीं हो रही है, और ग्रोथ होती है तो बिल्कुल मतलब 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए करके बढ़ रही है। कुछ ना कुछ तो आपने पास्ट लाइफ में ऐसा किया है कि इस लाइफ में आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं। इस टाइप से ही अलग अलग चीजें होती हैं। क्वेश्चन आकाशिक में हम कोई भी करें, हमें डिकोड करना आना चाहिए। अगर हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आपकी आकाशिक बिल्कुल गलत है, आप आकाशिक नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो भी आंसर मिलेगा आपको वो आकाशिक में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन किया कि क्या 2025 में मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अब आपका उस टाइम पे दिमाग में थॉट्स भी चल रहे हैं और उस टाइम पे आपको आकाशिक में भी चले गए हैं। तो जो चीज नहीं भी आ रही होगी तो आप कहोगे हाँ 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 मैं कर सकता हूँ, इट मीन्स वो आकाशिक आपकी गलत है। फर्स्ट थॉट, फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इमेज, फर्स्ट वीडियो जो भी आपको दिखेगी वो आपका करेक्ट होता है। बट उसको डिकोड कैसे करना है वो चीज आप आकाशिक में जाके करेंगे। साथ में कुछ लोग होते हैं जो आकाशिक में बैठ जाते हैं, कह रहे हैं मुझे रेड लाइट दिख रही है, मुझे ब्लू कलर की लाइट दिख रही है, बट मुझे कोई इमेज नहीं दिख रही। ऐसे भी केसेस होते हैं। उस केस में उनको आकाशिक मेडिटेशन वाली नहीं करनी चाहिए, उनको आकाशिक टैरो करनी चाहिए, जो मैं सजेस्ट करती हूँ। क्यों, क्योंकि उनको कभी रेड लाइट दिख रही है, कभी पिंक लाइट दिख रही है, उसका रीजन है क्योंकि वो लोग जो है काइनेस्थेटिक लोग हैं, वो लोग विजुअल नहीं है। विजुअल लोग क्या होते हैं कि आप लोग मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में आपको कुछ ना कुछ इमेजेस दिख रही हैं या कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कान में सुनाई देता है, किसी को दिखाई देता है, किसी के आगे मैसेज पॉपअप होके आते हैं, किसी के पास इमेज आती है, किसी के पास फ्लैशेस आते हैं। सॉरी। तो वो सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आता है, और आकाशिक मीन्स पेशेंस। और अगर वो सब चीजें आपको नहीं दिख रही, आपको सिर्फ रेड कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर दिख रहा है, इट मीन्स आपको आकाशिक टैरो करना चाहिए, आपको आकाशिक मेडिटेशन वाला नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आकाशिक टैरो में भी इंटरेस्टेड होते हैं और उसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं, आकाशिक मेडिटेशन में, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग जिसे हम बोलते हैं। आप वो दोनों भी अपना कर सकते हैं, मर्ज करके अगर आप करेंगे तब तो बिल्कुल अल्टीमेट आंसर्स आपको आते हैं। अभी जैसे मैंने बजरंग हीलिंग की बात करी, आपके पास कोई फॉर एग्जाम्पल पारोमिता के पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला कि मैम मुझे मतलब बैक इशू है और मुझे नहीं पता चल रहा मेरे बैक इशू क्यों है। अब उन्होंने अपना टैरो लगा दिया, नहीं मिला आंसर।
अब वो कह रही है मैं हीलिंग में ना सारे सिंबल डाल देती हूँ, किसी की हीलिंग, उसकी हीलिंग में ना मैं बजरंग हीलिंग के सारे सिंबल डाल लेती हूँ। रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिंबल डालने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली चीज, उसके बैक इश्यू है कि उसका रूट कॉज कैसे निकालोगे। बैठो आकाशिक में जाओ, विद इन फ्यू सेकंड आप आंसर लेके भी आ जाओगे। अब मैं आपको 17 से 18 सिंबल सिखाऊंगी, आप हर किसी के ऊपर 18 सिंबल तो थोड़ी डालेंगे। कोई आपसे कह रहा है मेरी 10 दिन की हीलिंग करो, कोई कह रहा है 21 दिन की हीलिंग करो, तो उस पे आप सारे सिंबल्स थोड़ी डालेंगे। उसका भी तरीका होता है सिंबल आइडेंटिफाई करने का, कि आप कौन सा सिंबल किस पे डालेंगे और कौन से चक्रा पे डालेंगे, वो भी एक तरीका होता है। तो आकाशिक में मेन चीज क्या है, आपको आकाशिक से एक छोटी से छोटी चीज का आंसर मिल जाता है। आप डे टू डे लाइफ में अपना आकाशिक चूज कर सकते हैं। सेम ऐसी आकाशिक टैरो, जिसको मतलब लग रहा है कि यार आकाशिक टैरो से मुझे क्वेश्चंस लेने चाहिए, आप आकाशिक टैरो फ्लश फश शफल करो और यहाँ पे बिछाओ, यहाँ अपना चेक करो एक एक कार्ड निकाल के, प्रॉपर आपका वही आंसर आएगा जो आपको यूनिवर्स से मिलता है जब आप मेडिटेशन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, आकाशिक ये होता है। आकाशिक से आप मतलब आपको अगर कितनी बार ऐसा भी लगता है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 2 स्टूडेंट तो यहाँ आकाशिक के बैठे ही हैं, वो खुद आपको फीडबैक देंगे। पहले पूनम देगी। पूनम आप बताइए, आकाशिक में आपने क्या सीखा था, मतलब आपको फायदा लगा नहीं लगा, और कितनी जगह से सीख के आए थे। एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। एक्चुअली वो 1-on-1 पूछते हैं तो वो ज्यादा सही रहेगा। चलिए पूनम आप बताइए, सारे बैठे, एक बार उनको आकाशिक के बारे में बताइए। स्वाति मैम के पास आने के पहले मैं आकाशिक का कोर्स और कहीं से भी कर रही थी, बट मुझे विजन नहीं आते थे। मतलब नियर अबाउट 6 to 7 क्लासेस हो गई थी, बट विजन नहीं आते थे। बट स्वाति मैम के साथ पहले ही क्लास में मुझे विजन स्टार्ट हो गए थे, और उनके साथ वाइब भी बहुत अच्छी मैच हुई। और मैम ने मैं जहां पर भी मुझे लगता था कि यार मेरा ये इमेजिनेशन तो नहीं है या जो कुछ, पर मैम ने सब बहुत अच्छे से सारे डाउट क्लियर किए, और बहुत अच्छा सेशन रहा मैम के साथ। थैंक यू पूनम। सेकंड स्टूडेंट मेरी धरा है, जिन्होंने आकाशिक किया था, वो भी एक बार आपको फीडबैक देंगी। और यहाँ पे पता मैंने है ये मैं फर्स्ट फीडबैक किसके लिए ले रही हूँ, वो यहाँ पे जान चुके हैं जिसके लिए पूछा जा रहा है आकाशिक से रिलेटेड। बताइए धारा। मैंने फर्स्ट कोर्स मैम से टेरो सीखा था। पहले मैं 3 जगह से सीख कर आई थी। एक हरप्रीत है नोएडा की, उनसे भी सीखा था। एक जयपुर की लेडी थी दिव्या नाम की, उनसे भी सीखा था। बट मुझे क्लियर नहीं हुआ था, तब उन इनसे मैंने जुड़ी मैं फर्स्ट कोर्स। एंड देन मैंने उनसे हीलिंग सीखी है। आकाशिक सबसे पहले, सेकंड मेरा कोर्स था इनकी तरफ। और आकाशिक में मुझे विजन्स तो आते ही आते हैं, प्लस मुझे साउंड्स भी आती हैं। तो मुझे साउंड्स में सब कुछ, मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स में, जो मैम एक इजी हमें स्टेप सिखाती हैं कि विद इन फ्यू सेकेंड में ही हम आकाशिक में जाएंगे और हम से हम आंसर्स लाएंगे। तो वो उससे मैं मतलब अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस लाई हूँ। इवन मेरे घर में जो नेगेटिविटी थी, मैं उसको बहुत जल्दी से देख पाई हूँ कि कौन सी नेगेटिविटी है, कहाँ पर है, किस जगह है बेसिकली। तो वो मैंने खुद हील करी है उनसे, तो मैं यूनिवर्स से खुद सॉरी लेकर। दरा, सॉरी दरा इंटरप्ट कर रही हूँ, जो दरा बता रही हैं उस चीज को मैं वीडियो ऑफ करके बताऊंगी, क्योंकि किसी का पर्सनल है, बट वो बताएंगे कि हाँ क्या हुआ था ऐसा। पूनम के साथ भी वो केस हुआ था कि पूनम को भी पता चला था, और पूनम ने मुझसे, मैंने पूनम से जब बात की डे 1, मैंने उन्हें बोला पूनम आपके ऊपर नेगेटिविटी है। पूनम ने कहा नहीं मैम मेरे ऊपर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। मेरे घर तो जो भी आता है ना, कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेगा उसे काम मिल जाएगा। बेसिकली पूनम नागपुर से है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास हम दोनों की वही वाली थी जिसमें मैं उन्हें नेगेटिविटी चेक करवाने वाली थी, और उनके घर में 3 जगह निकली है वो नेगेटिविटी, कि यहाँ 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 किसी ने आपका काम बांध रखा है, इसलिए आपके काम रुक रहे हैं। पूनम जिस काम में हाथ डालती है पूनम का काम नहीं बनता। पूनम सही है, अनम्यूट करके बोलो। 100% सही है। तो ये चीज है, आकाशिक मतलब ऐसा टूल है कि जब आपको लगे सारे रास्ते खत्म हो गए तो आकाशिक आपका काम करता है। हाँ धरा आप बोल रहे थे, आप प्लीज बोलो। तो वही जो नेगेटिविटी थी, और जिससे भी किया था सब आंसर्स आते हैं। और प्लस वो हमें सिंबल्स भी देते हैं यूनिवर्स, कि आप ये सिंबल इस चक्र में डालो, या कहाँ पे भी जो भी करना है वो बताते हैं। और वैसे ही करोगे तो बिल्कुल मतलब 110%। देखो मुझे रिजल्ट मिला है, मैं अपना बता सकती हूँ। थैंक यू धारा।
पारोमिता जी, आपका क्या क्वेश्चन है, अब आप पूछिए। हाँ, सुन रहे हैं? सुनाई दे। आपके साइड से बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है। आप वीडियो ऑफ करके बात करो, वीडियो ऑफ कर दो आप। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है मैम? जी जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ मैम, एक्चुअली मैंने कहीं और से सीखा हुआ है, जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं। हम्म लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि विजुलाइज तो कुछ हो रहा है, लेकिन उसे हम्म डिकोड करना मुझे नहीं आता कि क्या दिख रहा है, और जो भी दिख रहा है क्या वो सही है, क्या कोई इमेजिनेशन तो नहीं है कि जैसे बस सोच लिया दिमाग में, बस वही हो गया कि कोई ऐसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि कुछ भी सोच लो बस वही दिख रहा है। हाँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ समझ रीजन में है, नहीं आ रहा। मैं रीजन बता देती हूँ। आपने जिनसे भी आकाशिक सीखा है, प्रॉपर आपने नहीं कर पाया है। मैं कुछ किसी की, देखो, एजुकेशन के ऊपर या पढ़ाई के ऊपर मैं कोई डाउट नहीं कर रही या मैं बोल नहीं रही, बट अगर एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर नहीं हो रहा और वो जगह जगह अगर भटक रहा है, तो इट मीन्स उसने जिससे सीखा है वो अच्छा नहीं सिखाया। आपने जो सीखा, या तो आप उनके जी पास जाओ, उनसे बोलो कि मेरे ये डाउट हैं, ये मेरे क्लियर करो। अगर वो क्लियर करती हैं या करते हैं, जो भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो आपको दोबारा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिल्कुल जो भी बंदा आपको सिखाएगा, XYZ, कोई किसी से भी आप सीखो, वो आपको जीरो से स्टार्ट करके लेके जाएगा। तो हाँ हाँ। जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंबल्स को डिकोड करना ही तो मेन टास्क है आकाशिक में। जब तक आप सिंबल डिकोड नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जी, और मैं वही बोल रही हूँ कि जो भी दिख रहा है क्या वो सही है? ऐसा पहले एक बार एक बार देखो, दिखा, दूसरी बार। मैं बताती हूँ जो हमें दिखता है, कितनी बार ना हम लोग अपनी इमेजिनेशन भी बनाते हैं। अब आपको यही नहीं पता चल जी रहा है वो इमेजिनेशन है या विजुअलाइजेशन है। उन दोनों का डिफरेंस ही नहीं बताया जाए, क्योंकि हाँ पूनम के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती थी। इनिशियल स्टेज पे पूनम के साथ बहुत प्रॉब्लम हुई है। पूनम के साथ फिर आकाशिक में मुझे खुद उसकी आकाशिक में कनेक्ट होना पड़ता था। धरा के में मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, बट पूनम की आकाशिक में मैं पूनम के साथ कनेक्ट होती थी। जो पूनम देख रही है फिर वो मेरे को देखना पड़ता था कि क्या देख रही है, उनको गाइड बाय गाइड मुझे पहुंचाना पड़ता था। हाँ, अब सही देख रही है, सही चल रहा है। मैं पर उसे तब नहीं बताती थी, जब वो वापस आती थी मेरे साथ, तब मैं उसे बताती थी कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ। ओके। क्योंकि टीचर तो को यही भी वाला कनेक्ट रीजन होना है मैम? पड़ता है। हाँ जी, तो यही रीजन है मैम, यही तो बिल्कुल। डाउट है मेरा कि मैं। का आपने ठीक से नहीं हुआ है, आपके डाउट बहुत ज्यादा है, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने जिससे भी आकाशिक सीखा है, वो आकाशिक आपकी वेस्ट हो गई है। हाँ क्योंकि आकाशिक ऐसा है, जो एक बंदा देखेगा वही सबको दिखना चाहिए। लोगों ने आकाशिक को बदनाम भी कर रखा है। लोग कहते हैं कि आकाशिक, एक सेकंड जरा, लोग कहते हैं आकाशिक जो है ना, आकाशिक मिथ है। क्यों मिथ है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रितु जी को बोला, रितु जी आकाशिक कर दीजिए मेरा, रितु जी ने देख लिया, रितु जी कह रही है कि कमिंग 2 महीने में आपका काम हो जाएगा। मैं पारोमिता के पास गई, उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरा आकाशिक कीजिए, पारोमिता ने बोल दिया कमिंग 6 महीने में आपका काम हो जाएगा। पूनम के पास गई, वो कहती 3 महीने में हो जाएगा। धारा के पास गई, वो कह रही है 4 महीने में हो जाएगा। सबने अलग अलग दे दिया, आकाशिक तो गलती हो गई ना। कौन मानेगा वो आकाशिक ठीक है? जी उसका जी रीजन है, उसका रीजन है। क्योंकि जो लोग सीख रहे हैं, वो जब क्लास में जाते हैं तो कहते हैं मैम हमें सब आ गया, लेकिन उस टाइम पे वो जो प्रैक्टिस होती है ना आकाशिक की, वो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे मेजर इशू ये है। अब मैं अगर कोई क्वेश्चन करती हूँ ना, मैंने जितनों को भी आकाशिक कराई है, मैं रैंडम किसी को भी उठा के मैं कह दूं मुझे इसका आंसर चाहिए, तुरंत जो आंसर मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही आंसर मुझे मिल चुका होता है। पहले मैं खुद कर लेती हूँ, फिर मैं चेक करती हूँ कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है। मैंने ऐसे, मेरे जितने भी आकाशिक के स्टूडेंट्स हैं, कम से कम मैं अभी ये लगा लीजिए 6 साल में मैं 5,000 आकाशिक के स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ। उससे ज्यादा ही होंगे, 5,000 का मेरे पास डेटा है, तो इसलिए मुझे याद है। तो सब में मैंने यही देखा है कि उनकी आकाशिक जो वो करेंगे बिल्कुल सेम आती है। तो पारोमिता जी, आप दोबारा ही सीखिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। या आप अपने टीचर के पास जाइए, कहिए मेरे ये डाउट्स हैं, वो क्लियर कीजिए। हाँ जी रितु जी, आप बोलिए। जी। मैम मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। एक्चुअली मैम ने सिखाया तो अच्छे से सिखा रही थी,
मेडिटेशन में जाते उस टाइम थोड़ा डिस्टर्ब थे थोड़ा हम। और हेल्थ इश्यूज उसके बाद मेरे बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गए जब सीखा, तब भी थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। उसके बाद हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए कि बेड से उठे ही नहीं। और जब भी मैंने टैरो का ये जो मेरे पास डेक है इसको लिया है, तो मुझे कोई ना कोई मतलब जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, या तो मुझे समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आ रहा है, हाँ। समझ का इशू है। कोई बात नहीं, आप तो एनरोल कर चुके हैं ना, आपका सॉल्यूशन पूरा करते हैं, आप उसकी टेंशन छोड़ दो। ठीक है, वो मेरा काम है। ठीक है। हाँ, धरा, आप कुछ कह रहे थे? मैम मैं अपने बैचमेट का ही शेयर करती, हरलीन का। हाँ, उसका हरलीन का। एक्सीडेंट होने वाला था, उसको पहले से ही पता चल गया था जब वो हमारे साथ ही थी। हरलीन डेली आकाशिक करती हैं, वो भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में आती है मेरे। उसने आकाशिक करी और उसको इंट्यूशन आ गई थी, क्योंकि आकाशिक करते करते इन लोगों की ना इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको आकाशिक में जाना भी नहीं पड़ेगा। आप हम्म। आंख बंद करके कहीं शांति से बैठ जाएंगे, आपको विद इन फ्यू सेकंड आंसर भी मिल जाएगा। हरलीन के साथ क्या हुआ, उसे 3 दिन तक मैसेज पॉपअप हुआ कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, उसने नहीं सुना, उसने सुना ही नहीं। बाद में जब देखा तो पता चलता है कि उसका ये वाला जो हाथ है, इसमें फ्रैक्चर आ गया, क्योंकि आया भी आकाशिक था में कि उसे प्रॉपर और हाथ आया में था, होना है। और हाथ में हम्म। ही उसका आया था, और जिस हाथ में आया था उसी हाथ में हुआ है। हाँ जी रैश, आपके कोई डाउट आकाशिक से रिलेटेड? रैश, आपका कोई डाउट? ठीक है। आ राज जी, राज हैं या चले गए? अच्छा, वीडियो ऑफ है। राज जी, हाँ जी, आपको कोई डाउट आकाशिक से रिलेटेड कुछ पूछना है आपको? ठीक है, थैंक यू। और शिवम, आपको कुछ पूछना है? नहीं मैडम, फीस क्या है बस ये बताओ। फीस वो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं आपको सारा बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, आपको जो भी बेनिफिट्स हैं, जो फीस स्ट्रक्चर है, वेबिनार से ज्वाइन करने के बाद आपको क्या डिस्काउंट मिल रहा है, वो सारी चीज मैं आपको अब एक बताती चीज हूँ। हाँ एक चीज बोलिए। और है। हम्म। जब सब कुछ आपके हिसाब से या अच्छे एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से सब कुछ पहले से डिसाइड होता है ना, तभी तो हम जिस समय पैदा होते हम्म। हैं उसी समय मरने के डेट का पता होता है ना। हम्म। अच्छी ज्योतिष जो करते हैं उसका मतलब यही है वो कि सब डेट कुछ भी बता लिखा हुआ है। देंगे, तो फिर, वो डेट भी बता हाँ, तो देंगे। फिर कर्म का क्या रोल है? कर्म का बहुत रोल है। एक सबसे बड़ी चीज, 100 नंबर ले लो, 100, 33% जो है आप वो पास्ट लाइफ का कैरी करके ला रहे हैं। ठीक थर्टी है। थ्री परसेंट आप करंट लाइफ का, जो आपने जो अच्छे अच्छे किसी को गालियां दी है, या किसी को बहुत प्यारे प्यारे शब्द बोले हैं, या किसी को बहुत अच्छा बोला है, 33% वो हो गया। बैलेंस 33 जो आप अभी कर्म कर रहे हैं, वो आपके बही खाते में चढ़ रहे हैं। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं, इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, उसका एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत से लोग होते हैं, सामने दिखाएंगे, जैसे मैं धरा को लेती हूँ, धरा कहेंगी यार स्वाति बहुत अच्छी है, मैडम बहुत अच्छी है, ठीक है। बाद में 2 दिन बाद वो मुझसे पीठ पीछे जो है मेरे दूसरे स्टूडेंट से मेरी बुराई कर देंगे, ठीक है। जबकि उनके साथ मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, ना उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया, पर उन्होंने मेरी पीछे से जाके दो मिर्ची लगाने का काम करा। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना ना बैक बिचिंग में खाते में लिखवा लिया है। अब ऊपर वाली को जो करना है, जो हमारी माँ बैठी है या भोले बाबा बैठे हैं, उन्हें जो करना है वो चुपचाप धीरे से करते हैं। पॉलिटिक्स का शिकार आपने देखा है, प्रोफेशनल लाइफ में लोग जो हैं जब जॉब करते हैं, पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। या तो बिल्कुल नीचे का बंदा पॉलिटिक्स का शिकार होगा, या सबसे टॉप लेवल का बंदा होगा। क्यों? नीचे वाले को निकालना बहुत आसान है, ऊपर वाले को निकालना बहुत मुश्किल होता है, उनकी इनकम बहुत मोटी होती है। तो कैसे निकलेंगे? पॉलिटिक्स से। अभी तो बंदे ने पॉलिटिक्स कर ली, तुमने किसी की नौकरी खा ली, उसके बाद कर्म खेल ऐसा आता है ना, जब तुम्हारी नौकरी जाएगी तो लगने तक की नौबत नहीं आती है। ये कर्म का मैटर करता है। मैं आज किसी से बहुत मीठी बात कर रही हूँ, 2 दिन बाद में उसी के पीठ पे छुरा घोंप दूंगी, वो मेरा कर्म में नोट हो गया। इस लाइफ में तो मुझे मिल रहा है। अब बहुत से लोग होते हैं, सब कहते हैं जो बुरे लोग होते हैं ना, भगवान उन्हें बहुत जल्दी देता है, कि इसने तो देखो मेरे साथ इतना बुरा किया और भगवान उन्हें भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, और मुझे फाइनेंशियल इश्यूज है। उसका रीजन है, जितने बुरे कर्म वाले लोग होते हैं उन्हें बड़ी जल्दी मिलेगा, लेकिन जब उनका काम खराब होता है ना, उनकी ये कंडीशन हो जाती है कि पानी नसीब नहीं होता। ये होता है कर्म, और आता है।
इसलिए अपने कर्म हमेशा हमें अच्छे लगने चाहिए। बोलिए बोलिए शिवम, बोलिए। मैडम एक चीज और है, लोगों के हम्म। अक्सर प्रश्न आते हैं कि कल युग में बुरे लोग ही फल फूल रहे, है ना। ठीक है, मैंने अभी आंसर दिया था। तो उसका एक रीजन मैं भी बताता हूँ, छोटा सा, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी मैं भी जानता हूँ। हम्म। जैसे शनि होता है, शनि अगर बुरे घर में बैठ जाए तो अच्छा फल देगा, अच्छा। या 8 12 में बैठ जाए तो अच्छा फल देगा। इसी हम्म। प्रकार कल युग में बुरे कर्म करोगे तो फलीभूत जल्दी होगा। ये आपकी ना, सॉरी मैं थोड़ा सा ना ओपन फोरम में बोल रही हूँ, बट आपकी ये सोच गलत है। सॉरी, अदरवाइज मत कोई लेना, बात मैं नहीं, थोड़ा मुझे ब्लंट बोलती हूँ। नहीं, सही बात है। मैंने ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी 4 बार की थी, क्योंकि मैं अच्छा सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। मैंने अच्छा। एक से सीखी, नहीं मजा आया मुझे, उन्होंने 1 महीने में एस्ट्रोलॉजी करा दी, मजा नहीं आया। फिर मैंने दोबारा सीखी, उन्होंने 3 महीने हम्म का क्रैश कोर्स लिया, करा दिया। फिर मैंने 6 महीने का दोबारा एक जगह से सीखा, उनसे सीखा, मेरे को उनसे भी मजा नहीं आया। लास्ट हम्म मैंने जिनसे सीखा उन्होंने 3.5 साल ले लिए, हफ्ते में 2 क्लास होती थी। बट उन्होंने जिस तरीके से हमें घोट के पिलाया ना, कि लोग क्या करते हैं, रेमेडीज कॉपी पेस्ट करके देते हैं, कि हम्म चंद्रमा खराब है, चंद्रमा को जल दे दो। सूर्य हम्म खराब है, सूर्य देव को जल दे दो। चंद्रमा खराब है, चांदी के कटोरी में पानी पी लो, चांदी के चम्मच से पानी पी लो, या चांदी के चम्मच से खाना खा लो, या चांदी के बर्तन में खा लो। सब कॉपी पेस्ट रेमेडीज, हम्म। रेमेडीज बनाई जाती हैं। सही कह आपने रही एक बंदे को एक रेमेडी दे दी, दूसरे को नहीं दी, आपका काम नहीं बनेगा, वो रेमेडी गलत हो जाएगी। आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, वो ये नहीं कहेगा आप मेरे ऊपर बजरंग हीलिंग करो, आप मेरे ऊपर आकाशिक करो, आप मेरे ऊपर टैरो करो, या मेरे ऊपर न्यूमरोलॉजी करो। वो कहेगा मुझे तो सॉल्यूशन दे दो, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो क्या मुझे नहीं तो कर रहे हो। सही बात है शनि आपकी। कहीं भी बैठा हो, और ये सबसे लोगों की गलत चीज है, शनि लोगों को उठाता है। लोग कहते हैं 7.5 में शनि ने मुझे ये दे दिया, शनि ने मुझे वो दे दिया। शनि ही ऐसा प्लैनेट है जो आपको उठाता है, और मैं खुद साक्षात इसका गवाह हूँ। क्यों? मैं जब मेरी शनि की 7.5 थी, मैं उस टाइम इस फील्ड में घुसी थी। और हम्म मैं जब आई भी थी, मेरे साथ मैं लोगों से कॉल करके, मतलब जैसे होता है कुंडली दिखाना, कि यार करियर में क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम ऐसे जाते थे कुंडली दिखाने के लिए। जब हम कुंडली दिखाने जाते थे, वहां बात बनती नहीं थी। वो कह रहे 10 दिन में काम ठीक हो जाएगा, देखते हैं तो भैया 10 दिन के, 2 साल होने को आगे काम बनी रहे ना, वहीं के वहीं ब्लॉकेजेस है। तब मुझे लगा कि लोग सामने वाले बंदे को ना सही आंसर देते ही नहीं है। रीजन ये है, पढ़ाने का आज के टाइम पे एक होता है मंदिर का पंडित, एक होता है एस्ट्रोलॉजर, एक होता है जिसने काफी सारी मोडालिटी करी हुई है। तो हम्म अपनी पढ़ाई का यूज अगर आपने किया है, और आपके पास कोई क्लाइंट आया और वो फुल्ली सेटिस्फाई होके गया है, इट मीन्स आप पास हो, अदरवाइज आपकी एस्ट्रोलॉजी बेकार है। हम्म। एस्ट्रोलॉजी में मैं हर चीज बोल रही हूँ, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वैदिक, पीएलआर, बीएलआर, जितने भी कोर्स होते हैं सब बेकार है। अगर आपके पास मैं आ रही हूँ, मेरी चीजें नहीं सॉल्व हो रही हैं, तो इट मीन्स कि आपकी एस्ट्रोलॉजी खराब है, चाहे आप कितना पैसा लगा दो। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, पूरा ज्ञान नहीं देते अपने स्टूडेंट्स को। प्रोमिता जी जो हैं, प्रोमिता जी ने जिनसे आकाशिक सीखा, उन्हें अट्यूटमेंट नहीं सिखाई। अब आप उनको अट्यूटमेंट ही नहीं सिखाओगे, वो किसी और को सिखाएंगी क्या? आप मेरे से कोई कोर्स सीखोगे, तो आप उसको सीखोगे तो आपको ये भी तो करना पड़ेगा ना, कि हाँ भैया मैं सीख रहा हूँ तो मैं आगे सिखाऊंगा। जब आप आगे सिखा ही नहीं पाएंगे तो क्या फायदा? फिर तो आपको ये लगेगा यार मैंने तो पैसे डाल के बेवकूफी कर दी। इसलिए शनि को मैं खराब नहीं कहती। लोग कहते हैं ग्रह खराब है, ग्रह कोई खराब नहीं होता, सारे ग्रह बैलेंस हो सकते हैं। कुंडली में कोई भी कहीं भी बैठे, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको खराब घर में भी अगर कोई प्लैनेट बैठा है ना, उसका भी रिजल्ट अच्छा देगा। मैं गवाह हूं इस चीज की, मेरे साथ हुआ है। मैं जब भी बोल रही हूँ, मेरे लगन में शनि है, और मेरे लगन में मैं कुंभ लगन की हूँ, इसलिए मैं ओपन बता रही हूँ आपको। और मेरा मंगल अष्टम में बैठा है, फिर भी मेरा मंगल मुझे सपोर्ट करता है। लोग कहते हैं मंगल अगर अष्टम में होता है तो मतलब बहुत प्रॉब्लम करता है। हाँ जी, रैश बताइए। चार्ज हो गया चार्ज। हाँ जी बताइए, बोलो बोलो रैश बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ जी हाँ जी बोलिए। यस सर, मेरे अकॉर्डिंग तो शनिदेव जी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, एज पर माय ओपिनियन। शनिदेव को लोगों ने बदनाम कर रखा है, और लिटरली उन्हें जी जी बदनाम करा हुआ है। शनिदेव आपको कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। अब एक चीज बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो, किसी के बारे में गलत गलत बोल रहे हो, किसी का बुरा चाह रहे हो, और उसके बाद आपको सब कुछ भगवान दे रहा है, तो जिस दिन लाठी पड़ेगी आवाज नहीं आएगी, काम हो जाएगा।
और शनिदेव सिर्फ आपका कर्म का बही खाता देखते हैं। कई लोग क्या होते हैं, शनि के टाइम पे ही रंक से राजा बनते हैं और राजा से रंक बनते लोगों को मैंने देखा है, सिर्फ और मुझे सिर्फ बहुत कर्म। रिजल्ट मिलते हैं। कर्म से बहुत मैटर करता है। चलिए, अब आपके कोई डाउट है या मैं वीडियो ऑफ कर दूं अब? ठीक। रोज सोचते थे उसी के बारे में। नहीं नहीं, कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत टफ नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अपने ऊपर फेथ होगा, बिल्कुल करेंगे। जैसे अभी रैश ने बोला कि उसको हनुमान जी के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, पर अब उनको दिखा कि हाँ यार, ये चीजें भी होती हैं। ऐसी बहुत पुरानी पुरानी स्टोरीज और भी हैं, उसमें किस तरीके से हमें क्या यूज करना है। क्योंकि मैं जो हीलिंग कराती हूँ, मेरा हीलिंग कराने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है। मैं दूसरों की तरह हीलिंग नहीं कराती, मेरा हीलिंग का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं गारंटी लेके बोलती हूँ कि 4 से 7 डे में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं वो चीज मेरी गारंटी के साथ मैं काम करती हूँ, अदरवाइज मैं लेती ही नहीं। मेरे पास अगर कोई ऐसा केस आता है कि पैसे आ भी गए, रिफंड ले लो, मैं नहीं कराऊंगी, गलत वन चीज मैं क्वेश्चन नहीं करते। हाँ, रैश लास्ट, बोलिए। ये जो नॉनवेज का इशू जैसे घर में, हाँ, आप बोलो, दोबारा बोलना। जैसे नॉनवेज का दो इश्यू? घर का कोई नॉनवेज खाता है तब तो फिर ये नहीं कर सकते। कोई खा रहा है, आप थोड़ी खा रहे हो। नहीं, हम नहीं खाते मैम। बस, जो खा रहा है उसको खाने दो। उसके लिए क्या होता है, देखो, आप हो, आपको नॉनवेज नहीं खाना, दूसरा खा रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते। आप उसको समझाओगे भी तो वो नहीं समझेगा। आप किसी को एडिक्शन है, तो वो हीलिंग के थ्रू एडिक्शन हटाओ, हनुमान हीलिंग में फायदा लो ना। उसमें आपका एडिक्शन हटाने का तरीका भी आपको बताया जाएगा कि एडिक्शंस कैसे हटेंगे। ठीक है, तो नॉनवेज अगर कोई खा रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप नहीं खा रहे हो, दूसरा खा रहा है, उसे खाने दो। उल्टा उसको बंद कैसे करवाना है वो भी हीलिंग में बताया जाता है। ठीक है। हाँ जी, पारोमिता जी, अब आप बताइए। जी मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत थैंक यू सो सारे मच। डाउट्स थे मेरे, क्लियर हो गए हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी मैम, बहुत डाउट्स थे, मैं सोच ही रही थी कि कुछ तो मिसिंग हुआ नहीं, है, समझ पूरा गई थी। मिसिंग है वो, पूरा मिसिंग है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। अटेनमेंट का जो प्रोसेस होता है वो भी कुछ पता नहीं चला। एट्यूटमेंट तो सिखाई जाती है। मैं, ऋतु जी हैं, कल वो आकाशिक टैरो सीखेंगी, मैं उन्हें आकाशिक टैरो की एट्यूटमेंट दूंगी, उन्हें एट्यूटमेंट करना भी सिखाऊंगी कि किसी को एट्यूट कैसे करना है, वो भी सिखाया जाता है। बिना वही एट्यूटमेंट तो। के, पहली चीज तो देखिए, हम लोग ना बाय बर्थ एट्यून्ड होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपके क्लियर कर दूं। ठीक है। हम जैसे ही जन्म होता है ना, जैसे ही बच्चा मतलब वॉर्म से निकल के बाहर आता है, वो उस टाइम पे एट्यूट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडलिनी जागृत होती है उस टाइम पे। ठीक हम्म। है। उसके बाद से हम लोग देखो, हम पूजा पाठ कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग मेडिटेशन छोड़ देते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, स्टेप बाय स्टेप हम छोड़ते जाते हैं। ठीक है। तो हमारा वो कुंडलिनी का चैप्टर ही खत्म हो जाता है, और कुंडलिनी जागृत करना आसान बात नहीं होती, तो बाय बर्थ से ही हम एट्यूट होते हैं। बस ये चीज क्या है कि एक टीचर, एक मेंटोर आपको अपनी तरफ से यूनिवर्स से कनेक्ट करके एक एनर्जी भेज रहा है कि उसके स्टूडेंट्स को आगे जाके ऑब्स्टिकल्स ना आए जो कोर्स उसने सीखा है। एट्यूटमेंट का सिर्फ ये चीज होती है। बट हाँ, अगर आप एट्यूट नहीं हो तो मैं सजेस्ट नहीं करती बिल्कुल भी आप वो चीज करना किसी के ऊपर। ठीक है। जी मैम। हाँ जी। पूनम। यस मैम। हाँ जी, तुम्हारा क्या है? अपना फीडबैक भी देती जाओ। बहुत अच्छा रहा थैंक यू सेशन, सो और मच। वैसे तो आप मेरे सारे डाउट पहले ही क्लियर कर चुके हैं मैम, तो आज कोई डाउट ही नहीं है। नहीं, हनुमान हीलिंग में कुछ है? हाँ मैम, मुझे करना है वो कोर्स, फिर मैं वो आपसे तो मुझे पता पर्सनली है, बात वो तो करूंगी। पर्सनली बात हाँ करेंगे, वो मुझे पता है। हाँ हाँ। वो मुझे रीजन पता है तुम्हारा, उसकी हम्म। टेंशन छोड़ दो। ठीक है। हाँ जी, शिवम जी। हाँ जी, शिवम जी। म्यूट हो आप, शिवम जी। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ नहीं फीडबैक जी, कि मैम नहीं बहुत आपने अच्छा ये लगा। गलत बोला है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ एक की साइड चीज से आपने बोली थी, अगर बुरा ना माने तो लगे। आपने बोला था अंजना जी ने, अंजना जी माता का जब जन्म हुआ था, हाँ तो हाँ। आपने वहां पे बोला था कि अंजना अंजना जी ने कुछ उत्पात मचाया।
तो वहां पे अंजना जी नहीं बोलना चाहिए था, वहां पे नहीं नहीं, अप्सरा वो ही बोलना चाहिए एक्चुअली में पता है क्या होता है, हम लोगों का ना अब वो पुराना वाला ना टच रह नहीं जाता है। प्रॉब्लम ये है एक्चुअली में, क्या है, कितने भी ना, जैसे मुझे कुछ वर्ड्स है जो मैं इंग्लिश के वर्ड यूज करी, क्योंकि शुद्ध हिंदी देखो मुझे भी बहुत अच्छी नहीं आती है, उसके लिए पहले ही सॉरी, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, कहीं पे ना हम लोगों को बोलते 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 फ्लो में वो हमारा टच आ जाती है इंग्लिश वाला, जो हमारा अब का कल्चर चल रहा है, तो वहां हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, वैसे रेकी ज्यादा अच्छी है या आकाशिक? रेकी मैं खुद ग्रैंड मास्टर हूँ, बट रेकी से रिजल्ट्स नहीं आते, अब नहीं अच्छा जी। आते हैं। रेकी जो है ना, देखो सबके माइंड में ना एक चीज बहुत गलत है, सबको लगता है रेकी जो है वो रिलेशनशिप हीलिंग, करियर हीलिंग, फाइनेंस हीलिंग करता है। रेकी इज अ टच थेरेपी, और वो आपका हेल्थ इशू को हील करता है। अच्छा जी। हाँ, रेकी का ये काम है। रेकी आपको, ये तो अब लोगों ने क्या किया है, उसको करियर में भी डाल दिया, फाइनेंस में भी डाल दिया, आपका रिलेशनशिप में भी डाल दिया, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, सब चीज में डाल दिया। और अगर आप देखेंगे ना गूगल पे, सिर्फ आपको डालने की देर है, रेकी सिंबल सारे आ जाएंगे। हम्म। सबसे बड़ी चीज, सिंबल्स ही ओपन हो गए, इसलिए तो रिजल्ट रेकी का बहुत लेट आता है। हम्म। तो रेकी अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। रेकी के आप सारे लेवल करना, क्योंकि फायदा नहीं है खाली 2 या 3 लेवल करो, करना है तो पूरी रेकी करना टिल ग्रैंड मास्टर, वो आपके लिए सही रहेगा अगर रेकी अच्छा, आप करना चाहते हैं जी। बट रेकी आपको से अब वैसे रिजल्ट अभी नहीं इतनी आते देर हैं। बात करते हुए हो गई, मैं काय में सफल हो सकता हूँ, कौन सी ऑकल्ट साइंस में सफल हो सकता हूँ? ये मैं यहाँ पे ओपनली ऐसे नहीं बोलती, सॉरी। मेरे पास सबकी एनर्जी कनेक्टेड है, मुझे सबका पता है कि किस टाइप का ऑरा है, क्योंकि इतना ऑरा हम लोग रीड कर लेते हैं, बट मैं ओपन फॉर्म में ये नहीं बोलती। नहीं, फिर सॉरी भी एक उसके लिए। मैं नहीं नहीं वैसे थोड़ा नहीं। सा स्पिरिचुअल में भी ज्यादा हूं मैं, लेकिन मैं धर्म को जैसे कुछ भी बोल देते हैं, मैं उसमें वो नहीं करता, मतलब धर्म को बुद्धि से सोचना चाहिए। हम लोग ना धर्म को बुद्धि में नहीं लगाते, तो फिर हमारा मजाक बनता है, और लोग दूसरे वो हमारा मजाक बनाते नहीं, वो तो है, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, पेशेंटली आप सोचो, चीजें होंगी सब अच्छी, थोड़ा सा टाइम लगता है, कई कई बार क्या होता है, समय फेवर में नहीं होता, हैं। तो उस हाँ समय हाँ। को जाने दीजिए, उस बस, तो समय मुझे को मेरी बात जाने का जवाब दीजिए, मिल गया, अभी मेरे समय फेवर में नहीं है। समय को जाने दीजिए, और जिन्हें सबसे ज्यादा मानते हैं उन्हें सरेंडर कर दीजिए, काम खुद हो जाएगा। ठीक है जी। मैं कोई भी अगर काम करती हूँ, मैं बिना काली माँ, बिना भोले बाबा के बिना पूछे मैं काम ही नहीं करती। मुझे जब करना है मैं उनसे पहले पूछूंगी, फिर मैं कोई काम करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करती। अच्छा। अगर मुझे मैम रुकना है तो रुक जाओ, मेरे लिए वो, मेरे लिए माँ और पिता है, मैं उनसे पूछे बिना, अगर मुझे कोई कह देगा ना यहाँ पेन भी नहीं चलाना, मैं पेन भी नहीं चलाती। अच्छा। मैंने उन्हें भगवान नहीं, मैंने उन्हें अपना पेरेंट्स माना हुआ है। हाँ पारोमिता, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बताइए। मैम क्या आप तंत्र सिखाते हैं? नहीं, तंत्र से मैंने यूं हाथ जोड़ रखा है, मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं, और जब मैं उनका तंत्र उतारती हूँ, मुझे मालूम है वो बेचारे ना रो जाते हैं। तंत्र को आप लोग नेगेटिव में मत लो, तंत्र हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। लोगों ने तंत्र को बदनाम कर रखा है। क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, आत्माएं पकड़ी दूसरों पे छोड़ी, आत्माएं पकड़ी किसी और पे छोड़ी तंग करने के लिए। तंत्र को लोगों ने इस तरीके में बदनाम किया, अदरवाइज तंत्र इज अ हीलिंग मोडालिटी। अगर आप योग माया, लामा फेरा, शाल्विक, हुमकारा विद हलीम, अगर इनकी आप बात करेंगे, तो ये काइंड ऑफ तंत्र है, बट हीलिंग है। वो यहाँ पे भी बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। नहीं तो तंत्र सिर्फ लोगों ने बदनाम कर रखे हैं, तंत्र खराब चीज नहीं होती है, लोगों ने उसमें ब्लैक मैजिक की वजह से तंत्र को गलत बोला है। तो मैं तंत्र मैं नहीं सिखाती। चलिए फिर वाइंड अप करते हैं। ये वीडियो अभी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, अगर आपको कुछ सुनना हो जिसका स्टार्टिंग का मिस हो गया, तो वो इस यूट्यूब से आप अपनी वीडियो से सुन सकते हैं। थैंक यू सो जैसे मच। मैम, हाँ जी, थैंक हाँ यू। जी, रितु बोलिए। हाँ मैम, जैसे आपसे कुछ पूछना हो हाँ हाँ, तो पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछे आप। पर्सनल पूछो, पर्सनल, ग्रुप पे नहीं, ये ग्रुप आपका वैसे ही कल तक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब संडे तक रहेगा, मंडे ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप मुझसे पर्सनल मैसेज कीजिए, जिसको जो पूछना है मुझसे पर्सनली पूछिए।